हम लोग आज स्पोकन के लिए जानेंगे कि हाउ टू स्पोक इंग्लिश इन इजी वे। एवरीबॉडी नोज इंग्लिश इज अ very famous language and it is an international language of world, so everybody should try to speak English. There is requirement of special classes and proper environment to grow in English and speak English. There is necessity of academic environment in English language. We know that any children was born in UK, USA, Australia, New Zealand and several other countries, but they are not educated, but they are able to speak English fluently. There is no needs of to know the rules of grammars, to any practice, to any spoken classes. But in India, Hindi is our mother tongue, so it is difficult to speak in English because lack of environment, lack of preparations, lack of knowledge. But today's era is era of English, and it is helpful to everybody, so everybody should try to speak English. I want to tell you some important things to speak in English easily. First of all, we should know some spoken terms. It is very essential to start English. It is just to start. हम लोग जो स्पोकन टर्म का जिसका प्राय प्रयोग करते हैं, ये केवल एक शुरुआत के लिए है। इसके द्वारा हम लोग केवल शुरुआत कर सकते हैं, बट वी कैंट नो गुड इंग्लिश। हम अच्छी अंग्रेजी नहीं जान सकते इसके द्वारा, बट फॉर स्टार्टिंग इट इज़ नेसेसरी। नाउ फॉर एग्जाम्पल, नो वन। नो मीन्स होता है नहीं। स्पोकन के टर्म में नो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसका यूज़ हम लोग नहीं, कोई नहीं के अर्थ में भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो बॉयज़, कोई लड़के नहीं। नो मनी, कोई रुपए नहीं। नो वेल्थ, कोई धन नहीं। नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। तो नो का यूज़ कोई नहीं के अर्थ में भी किया जाता है और स्पोकन में ये वाइडली यूज होता है। मोस्टली हम लोग इम्पेरेटिव वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। गो देयर, वहाँ जाओ। ब्रिंग अ चेयर, एक कुर्सी लाओ। वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। आदेशात्मक वाक्य होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो प्रायः हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। सिर्फ स्टार्टिंग के लिए, लॉन्ग कन्वर्सेशन के लिए वी नीड प्रॉपर एनवायरनमेंट और प्रॉपर नॉलेज ऑफ ग्रामर ऑफ इंग्लिश। हम लोग यहाँ कुछ ऐसे स्मार्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानेंगे कि जिसकी वजह से हम लोग का प्रोनाउंसिएशन बढ़िया हो। और आज हम लोग देखते हैं प्रोनाउंसिएशन लोगों का बहुत पुअर है इंडिया में, जिसकी वजह से उनका एकेडमिक लेवल और उनके पर्सनालिटी को बहुत नुकसान होता है। तो हम लोग सबसे पहले उसके एकेडमिक लेवल और पर्सनालिटी लेवल को बढ़ाने के लिए स्मार्ट प्रोनाउंसिएशन सबके लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही फेमस वर्ड है फेस्टिवल। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हम लोग करें SHALL, साल। CORRECT, करेक्ट। बहुत सारे लोग करेक्ट बोलते हैं, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। और भी हम लोग बहुत प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। CALL, काल। BALL, बाल। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं जिसमें हम लोग प्रायः, और प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम का कारण है हिंदी ट्रांसलेशन। बचपन में हिंदी ट्रांसलेशन वर्जन पढ़ा देने के बाद स्टूडेंट्स को आगे जा कर के बहुत प्रॉब्लम होता है। वो केमिस्ट्री पर है कि केमिस्ट्री पर है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। इसके लिए हम लोग प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लेटर और लेटर्स हम लोग बताते हैं कि किस कंडीशन में किस वर्ड को हम लोग क्या पढ़ेंगे। ए है, ए का उच्चारण अ होता है, आ होता है, ए होता है, ए अ होता है। इसके भी कुछ रूल्स हैं, जिस रूल्स के अंतर्गत हम लोग कहाँ पे, किस संदर्भ में, किस रूप में इसका यूज़ करें, ये हम लोग को जानना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब किसी वर्ड के शुरू में ए हो तो उसका उच्चारण हम लोग ए या अ प्राय करते हैं। अबाइट, ABIDE, अबेट, ABET,
एराइज, ARIAC। अगर किसी वर्ड के शुरुआत में AE हो तो दोनों को हम लोग एक साथ ई पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इजिस, इजिस। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। जब किसी वर्ड के में ए से यू जुड़ा हो या डब्लू जुड़ा हो, ए हो, ए के बाद यू हो या यू के बाद डब्लू हो, तो ऐसे स्थिति में इसका उच्चारण ओ होगा। दोनों को कंबाइंड रूप से AU या AW हम लोग ओ पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल HAUL हॉल, HAW के हॉक, PRAWN प्राण। ये सब जब किसी वर्ड में AI हो या AY हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग ए के बाद किसी व्यंजन से ई अगर जोड़ते हैं तो हम लोग ए का उच्चारण ए ही पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल FAIL फेल, BAY बे। बहुत सारे वर्ड्स हैं जहां हम लोग ए को अलग अलग रूप में पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में AI से आर जुड़ता है तब ए के बाद या ए के बाद RE हो तो ऐसे में हम लोग इसका उच्चारण ए ओ करते हैं, ए ओ। फॉर एग्जाम्पल फेयर, हेयर, BARE बेयर, RARE रेयर। और न्यू प्रोनाउंसिएशन में आज वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग देखते हैं कि जहाँ भी जैसे FATHER फादर, TACHER टीचर, DOCTR डॉक्टर, तो ER लगे हुए वर्ड जिसमें लास्ट में आर हो वहाँ र का प्रोनाउंसिएशन वेरी सॉफ्टली किया जाता है या नहीं किया जाता। जैसे मदर, ब्रदर, सिस्टर। बहुत सारे लोग अभी ओल्ड में सिस्टर, मदर, फादर, ये प्रोनाउंसिएशन स्मार्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कहलाता है। स्मार्ट प्रोनाउंसिएशन में ब्रदर, फादर, सिस्टर। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। हम नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा कि और भी कुछ स्पोकन टिप्स आपको दें।